अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री आदरणीय श्रीमान श्री संदीप प्रिय गौतम जी जरा तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। अफरोज पड़ा बैठ जाइए सारे लोग। महामहिम राष्ट्रपति जी, मेरे निमंत्रण पर और जो ये समिति है समारोह की, उसके आग्रह और आमंत्रण पर आप सब लोग यहाँ पधारे और खासतौर से महामहिम साहब ने हृदय से हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। इससे न केवल समारोह की शोभा ही बढ़ी है, मेरा मनोबल भी बढ़ा है। और मैं 95 साल का हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और समय जुड़ने वाला है। बहनों और भाइयों, मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा पास में फजलपुर हुई, मिडिल की शिक्षा पास हुई, हाई स्कूल की शिक्षा मेरी डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़ में हुई और बाकी एफएससी, बीएससी, एलएलबी ये मेरी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। मैं भारत सरकार की सेवा में 2 साल रहा। 2 साल में इंटर कॉलेज में साइंस मैथमेटिक्स का टीचर रहा और 25 साल मैंने वकालत की। इसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो हम सब सुनते थे, हमें मिलने की इच्छा व्यक्त की तो हम बाबा साहब से मिले। पहली मुलाकात हमारी 13 फरवरी 1953 को 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बाबा साहब के आवास पर हुई। उसके बाद दूसरी मुलाकात 4 अक्टूबर 1953 को वैशाली मैदान मेरठ में हुई और तीसरी मुलाकात 17 मार्च 1956 को आगरा में 5 लाख की भीड़ थी। उस सभा का मुझे संचालन करने का मौका भी मिला। जब हम बाबा साहब से मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा, कौन है? एक विद्यार्थी। कहाँ से आए? अलीगढ़ से। क्यों आए? दर्शन करने। कर लिए दर्शन? कर लिए। जाओ। मैं कहा नहीं बाबा साहब, हमें कुछ मार्गदर्शन दो। तो बोले कि देखो, मेरा मार्गदर्शन है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा के लिए मैंने डिफेंस एजुकेशन सोसाइटी बनाई है। संगठन और संघर्ष के लिए मैंने शुरू फेडरेशन बनाई है और रक्षा के लिए मैंने सबका सैनिक दल बनाया है। इन सबका प्रचार करो और तमाम पब्लिक तक पूरे देश पे इस बात को पहुंचाओ। भाइयों, मेरे जीवन में उस समय 2 घटनाएं घट गई। मेरी पत्नी की हत्या हो गई और 40 दिन बाद उसकी चढ़ी गई लाश मिली। मेरे 2 बच्चे थे, 2.5 साल, 3.5 साल का, लड़के दोनों बलते रह गए। इसके बाद मैं एक कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहा था। हम एक कार में सब सवार थे। बस्ती जिले में एक साइकिलिस्ट को बचाने में कार सड़क के किनारे एक तालाब में गिर गई और मेरे 4 नौजवान लोग परिवार के, और जिसमें मेरा बड़ा बेटा जो IAS सेक्रेटरी में क्वालिफाई कर गया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविंशियल ऑफिसर सेलेक्ट हो गया था, उसकी भी डेथ हो गई। लोग बात कहते थे अब संगठन मौसम चल नहीं पाएगा, लेकिन इस दौरान मैंने महान व्यक्तियों के नाम सुने, उनके काम सुने, उनके आत्मदर्शन सुने
गौतम बुद्ध उन्होंने कहा संसार में दुख है और दुख का कारण मोह है। उन्होंने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। और ये भी कहा मैं अपने माँ बाप से पैदा हूँ, ईश्वर या परमात्मा से नहीं। के बाद में संत कबीर आए। कबीर जी ने कहा कबीरा तेरी झोपड़ी कलकतियन के पास, जैसी करनी तैसी भरनी तू कहो तो उदास। फिर जो है हमारे रविदास जी ने कहा रविदास जन्म के कारण होते न कोई नीच और नर को नीच कर डाले ओछे कर्म की कीच। विवादित तो रहे तुलसीदास जी, लेकिन उन्होंने भी एक बात कही कि जब दुखदार उन जग डाला सबसे कठिन जाते अपमाना। इसके बाद में ऋषि दयानंद उन्होंने कहा जन्म से तो सब शूद्र ही पैदा होते हैं और गुण कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। महात्मा गांधी ने कहा शाश्वत जग तो वाले कहिए जो पीर पराई जाने रे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जात विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे बारे में कहा संतप्रिय गौतम की जानकारियां बहुत ज्यादा हैं और ये जब बोलते हैं तब टोकने से रोकने से रुकते नहीं है, अपनी बात पूरी कहते हैं लेकिन बात इनकी सार्थक होती है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने मेरे बारे में राजनाथ सिंह जी से बात करते हुए कहा संतप्रिय गौतम कभी झूठ नहीं बोलते। भाइयों, इन सब आदर्शों का और इन सब मार्गदर्शन जो किया लो मेरे जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ा और मैंने अपने जीवन में इनको जो है ढाला। और मैं 95 वर्ष का हो गया, कभी बीमार नहीं हुआ, कभी अस्पताल में अपनी बीमारी के इलाज के नहीं हुआ। ये गया कोरोना काल में जरूर 4 दिन मुझे रहना पड़ा जो है। भाइयों, आपने सुना होगा मेरे बहुत भाषण है। पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा भाषण मेरे पठानिया जी ने कहा कि रिकॉर्ड देखा हमने तो सबसे ज्यादा भाषण आपके। पब्लिक में भी मेरे बहुत भाषण है और मैंने कई घंटे लगातार भाषण किए, लेकिन आज मैं आपके सामने कोई भाषण लंबा नहीं करता। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत आभारी हूँ। हम इनसे मिलने गए, हमारा बड़ी शांति से हमारी अपील को सुना और अपील इनके दिल को छू गई और इनके दिमाग में बात आई कि भाई संतप्रिय गौतम एक इंसान है और उसका जन्मदिन है तो हमें जाना चाहिए। तो इन्होंने स्वयं और मुझे सूचना भिजवाई कि मैं तुम्हारा से निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैं गदगद हो गया। और भाई मैं 2 बात जरूर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को जन्मदिन से समारोह का रूप देने का सोच, इसका विचार, इससे प्रबंधन की सहयोग की पूरी सहयोग, ये सब डॉक्टर राहुल दीपाकर जी की है। और इसको मूल रूप जो दिया वो श्री सूरज भान कटारिया जी ने दिया। सूरज भान कटारिया जी ने तमाम लिखने पढ़ने का और प्लान बनाने का और लोगों को सूचित करने का ये काम, ये इन 2 लोगों की वजह से ये कार्यक्रम जो है यहाँ हुआ। और मैं समझ रहा हूँ, मैं एक बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा इसमें कसूर नहीं है। हॉल छोटा है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा है जो हमें मिला और बहुत लोग बाहर, जितने आप अंदर बैठे, आपसे ज्यादा मुझे बताया कि आप बाहर खड़े हैं। तो
इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा दोस्त नहीं है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए। तब मैं सूरज मोहन कटारिया जी और डॉक्टर साहब को और इनका सहयोग श्री अपने महाराज सिंह ने किया, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय कलराज मिश्रा जी और आदरणीय सूरज अपने शास्त्री जी, सुरेश शास्त्री जी और आदरणीय श्री असीम अरुण जी और जो भी यहाँ मेरे यहाँ मंत्र पधारे हैं उन्होंने बधाई दी है। मैं उनका सबका आभारी हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और लंबी बात है, और यहाँ पर मुझे पता लगा सत्या बहन भी आई हुई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ और भाई आप सब लोगों को धन्यवाद देकर। और एक और खास जो है श्री नवाब सिंह नागर, ये राजनीतिक नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे और ये अखिल भारतीय गुर्जर समाज के लीडर हैं और बड़े सरल और मनोज स्वभाव के व्यक्ति है। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ और मुझे पता है कि वाले चौधरी साहब और हम उनको जो है मजाक में कहा करते कि आप तो चांद रहो, हम चांद लगावे हैं, यानी आप हमारा सर है तो हम आपके पैर हैं। ये और ये बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक नेता है। बड़ा भारी एक सम्मेलन बावलकर हाल में इन्होंने कराया था, मैं उनका भी आभारी, उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक गोपाल काली है मेरठ से, एक एमएलए, इनकी मैं उनके बारे में एक बात कह करके कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जुलूस निकल रहा था तो छपरौली में मेरठ में कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला कर दिया। हम लोग निहत्ते थे, उन पर सब पर लाठियां थी, हम जो है घबरा गए, लेकिन हमारे गोपाल काली ने एक आदमी से लाठी छीन के इतना लाठा बजाया कि सब भाग दिए, मगर उनमें एक पर तलवार थी, उसने तलवार से इनकी बांह काट दी जो है, यानी आप जुड़ी है मुश्किल से। तो मैं उनका भी आभारी हूँ और मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संघप्रिय गौतम जी, आपने देख लिया उनका जोश, उनका उत्साह, उनके 95 साल में से भी 75 सालों को अलग करता है वही 20 साल का उत्साह, वही संघप्रिय गौतम, वही बुलंद आवाज, वही जो है निडरता, वही साहस। हम सबके गार्जियन ऐसे संघप्रिय गौतम जी का उद्बोधन हम लोगों ने सुना और अब हम सुनेंगे और शुभकामनाएं देने के लिए जो पहुंचे हैं सम्मानित हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी। मेरा जो है उनसे आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन दें। उससे पहले श्री चांद्राम जी, मैं और असीम अरुण जी श्री रामनाथ कोविंद जी को शोर भेंट करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
समारोह आज हम सब लोग आदरणीय श्री संघ प्रिय गौतम जी के 95 पूरे हो गए हैं। 96 जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सचमुच में उसके पहले मैं कहूँ, अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, आज जो हम देख रहे थे संघ प्रिय गौतम जी को, ये उम्र का तकाजा है जिसका असर थोड़ा सा दिख रहा है उनके शरीर पर, वो झुक कर के चल रहे हैं। लेकिन वो जब एक्टिव लाइफ में थे, मैंने उनके साथ काम किया है, जब एक्टिव लाइफ में थे तो वो अपनी विचारधारा, अपने तर्कों और अपने विचारों से दूसरे लोगों को झुका दिया करते। ये उनकी एक क्षमता थी। सुनील शास्त्री जी का जो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, वो कल मुझे मिली रात्रि में, मैंने उसको पढ़ा। सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय कलराज जी, जो कि मेरे सहयोगी, साथ साथ उसके पहले नेता, और सही मायने में जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो वो उसी समय प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारा बहुत पुराना संबंध है। और बाद में आते आते मैं राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया, और वो उसमें भी उनका हाथ है पहुंचाने में भी। और वो जो थे, स्वयं जो थे, वो राज्यपाल थे।